हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं ताकि एक दिन बैठकर ऐश कर सके, आराम कर सकें, लेजर टाइम स्पेंड कर सकें। पर क्या ये सही है? तो लॉजिकली जैसे-जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती जाती है, उसका लेजर टाइम भी बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स का एक पैराडॉक्स इसे बिल्कुल उल्टा प्रूव करता है। दो इकोनॉमिस्ट एगवार और हर्स्ट उनकी की गई एक स्टडी मेजरिंग ट्रेंड्स इन लेजर, उसका डेटा ये दिखाता है कि हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स और बिलियनर्स एवरेज अर्निंग इंसान से ज्यादा काम करते हैं। इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो दो इकोनॉमिक फोर्सेस आपस में लड़ती हैं। इनका नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो फर्ज कीजिए आपकी डेली इनकम 500 से बढ़कर 5000 हो गई। तो अब अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी लेनी है, उसके लिए आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 गुना बढ़ गया है। शायद 500 रुपए गवाने में आपको इतना दुख नहीं होता, पर एक दिन की छुट्टी के लिए 5000 रुपए गवाने में आपको ज्यादा दुख होगा। इसलिए अब आप ज्यादा काम करने लगते हैं और कम छुट्टियां लेने लगते हैं। पर यही एक पॉइंट के बाद आता है इनकम इफेक्ट। यानी आप इतने अमीर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि भाई बस अब मैं आराम करूंगा। और यहीं पे हमारा बैकवर्ड बेंडिंग कर्व एक्चुअली बैकवर्ड बेंड करता है, और शायद तभी आप अपनी कमर को भी बैकवर्ड बेंड करके आराम करने लगते हैं। पर इस हाइपर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में शायद कभी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही खत्म नहीं होता। हम जितना ज्यादा कमाते हैं, हमारा आराम करना उतना ही महंगा होता जाता है। तो अगली बार जब आप आराम करने के लिए गिल्टी फील करो तो समझ लेना आपका मंगल नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भारी है। इकोनॉमिक्स को ऐसे सिंपल टर्म्स में समझने के लिए फॉलो कीजिए द सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट।